दूर दराज के एक राज्य में एक मंत्री अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। जुड़वा होने के बावजूद दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक का नाम था काव्या और दूसरी का किमिया। कितना खूबसूरत है आज का दिन और उतना ही खूबसूरत ये नजारा। मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। हाँ मेरी प्यारी बहना, तुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। काव्या बचपन से बहुत ही शांत, सरल और समझदार थी। वही किमिया को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। वो स्वार्थी और जिद्दी थी। दोनों के 19वें जन्मदिन पर मंत्री ने बहुत बड़ी दावत रखी। सभी राज्य के राजा और उनके परिवार को बुलावा भेजो। इस भव्य दावत में सभी लोग सज धज कर आए थे। काव्या की नजर एक आकर्षक राजकुमार पर पड़ी। किमिया भी उसी राजकुमार को देख रही थी। वो देखो, वो राजकुमार कितने आकर्षक है। हाँ, आकर्षक तो है। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। क्यों? मुझ में क्या कमी है? तुम अच्छी तरह से जानती हो। दावत में राजकुमार के परिवार वाले किमिया के लिए शादी का प्रस्ताव रखते हैं। ये बात जानकर काव्या मायूस हो जाती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल की तरफ जाते वक्त उसे एक बुजुर्ग जादूगर रोक लेते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन विचलित है। तुम जंगल में जा सकती हो, पर याद रखना अपने कर्तव्यों का पालन करना। कोई भी काम करो, आशावादी आचरण के साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो और कभी भी हार मत मानना। काव्या, तुम बहुत समझदार हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हाँ? ध्यान से देखने पर उसे हिलती हुई घास दिखाई देती है जहाँ से आवाज आ रही थी। काव्या घास के पास आकर देखती है। अरे ये क्या? हिरन, तुम इस शिकंजे में कैसे फंस गए? रुको, मैं तुम्हें शिकंजे से बाहर निकालती हूँ। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। बिल्कुल सोने जैसे चमक रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम बोल सकते हो? हाँ, तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। वो आगे जाती है। उस डरावने जंगल में आगे बढ़ते हुए काव्या को अब थोड़ा सा डर लगने लगता है। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है। आगे जाकर काव्या को एक हंस जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या? तुम इस जाल में कैसे फंस गए? हंस बहुत छटपटा रहा था। शांत रहो, मैं तुम्हें इस जाल से छुड़ाती हूँ। काव्या उस जाल से हंस को बाहर निकालती है। जैसे ही हंस जाल से बाहर आ जाता है, वो अपने खूबसूरत पंख फैलाता है। अब तुम आजाद हो। शुक्रिया, तुमने मुझे जाल से आजाद करवाकर नया जीवन दिया है। हाँ, तुम भी बोल सकते हो? हाँ, तुम बहुत दरियादिल और निस्वार्थ लड़की हो। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। आगे जाकर काव्या को एक बेजान और सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे, ये पेड़ तो सूख गया है। लगता है इसे पानी की जरूरत है। वो पास की नदी के किनारे जाती है। वहाँ एक घड़ा रखा हुआ था। वो उस घड़े में पानी भरकर सूखे पेड़ पर डालती है। पानी डालते ही पेड़ में जान आ जाती है। हाँ? अरे ये क्या? हाँ? अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? धन्यवाद, तुमने मुझे पानी दिया। हाँ? तुम भी बोल सकते हो? हाँ। लड़की, तुम बहुत नेक दिल की हो और तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है। तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, वहाँ जो नदी है उसमें एक डुबकी लगाओ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। काव्या आगे जाकर नदी में डुबकी लगाती है और जैसे ही वो बाहर आती है, उसे कुछ नया सा महसूस होता है। उसका रंग रूप अब बदल गया था। वो बहुत खूबसूरत हो गई थी। ये देखिए, लेकिन ये सब कैसे? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए।
मैं ये नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहो बेटा। मेरी एक सूखी टहनी तोड़ो। जैसे ही काव्या एक टहनी तोड़ती है, वो टहनी एक अंगूठी में बदल जाती है। तुम्हें जब भी कोई दुख हो या मन चिंता से घिर जाए तो इस अंगूठी को चूम लेना, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। वापस आते वक्त काव्या को वही जादुई हंस फिर दिखाई देता है। हंस ऊपर से लेकर नीचे तक हीरे की तरह चमक रहा था। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। तुम बहुत सुलझी और समझदार लड़की हो। मेरा ये पंख अपने पास रखो। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत पड़े, इस पंख को हाथ में पकड़कर मुझे याद करना। अरे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। मैं स्वस्थ हूँ। तुम्हारी उदारता और दया से भरा मन देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तो बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। तुम जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ, मुझे आवाज लगाना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। काव्या खुशी खुशी वापस जाती है। रास्ते में उसे वो बुजुर्ग जादूगर मिलता है। काव्या, तुम्हारे स्वभाव को देखकर उन्होंने तुम्हें ये उपहार दिए हैं जो जीवन भर तुम्हारे काम आएंगे। अब अपने घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काव्या अपने घर वापस आ जाती है। काव्या, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई और कहाँ चली गई थी? और ये सब क्या है? एक बुजुर्ग जादूगर ने मुझे जंगल भेजा था। किमिया के मन में लालच आ जाता है। वो सीधे जाकर बुजुर्ग जादूगर से मिलती है। काव्या मायूस थी, इसीलिए उसे जंगल में भेजा था। तुम्हें ऐसी कोई परेशानी नहीं है? नहीं, मैं भी जाना चाहती हूँ जंगल में। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, जो भी काम करोगी पूरी ईमानदारी से करना। किमिया जंगल में जाती है। बिल्कुल काव्या की तरह उसे भी हिरन मिलता है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं यह वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे जल्द से जल्द और भी खूबसूरत बनना है। वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। किमिया आगे जाकर हंस को जाल में फंसा हुआ देखती है, पर वो उसे अनदेखा करती है। आगे जाकर उसे सूखा हुआ जादुई पेड़ दिखाई देता है। तुम वही हो ना जिसने मेरी बहन को पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा था? मुझे भी बताओ, कहाँ है वो नदी? मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ। किमिया की बात सुनकर जादुई पेड़ अपने असली रूप में आता है और किमिया को अपनी शाखाओं से पकड़ लेता है। खूबसूरत? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम किया है जो प्रशंसनीय है? तुमने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की है? किसी का दर्द दूर करने की कोशिश की है? या ऐसा कोई भला काम जिससे किसी का उद्धार हुआ हो? नहीं। लड़की, तुम गलत जगह आई हो। पहले अपने मन से नकारात्मक भाव हटा दो। अपने अपनों से मिलजुल कर रहो। दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। तुम अपने आप खूबसूरत बन जाओगी। किमिया वहाँ से सीधे अपने घर लौट आती है और अपनी बहन से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है।